अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी बहन, जैसा कि आप सब जानते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी बहन को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और मेरे साथ साथ अपने बहनों यानी कि मेरे हस्बैंड को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और भाई मुझे और अपने बहनों को नज़र नहीं लगाया करें। माशाअल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह लाज़िम पड़िएगा हमें देख के। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके बहनों यानी कि अपने हस्बैंड को अपने व्लॉग के अंदर लाने वाली हूँ। बहुत ज़िद कर रही हूँ उनसे कि प्लीज़ मेरे व्लॉग के अंदर आप आ जाएं, क्योंकि आप सब लोग हम दोनों ही केमिस्ट्री देख के इतना खुश होंगे और वो उनकी बातें सुन के तो आप लोगों को इतना मज़ा आएगा। वो इतनी मज़ेदार और चटपटी बातें करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, एक और बात, मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत दिल से देखती हैं। तो मम्मा, आई रियली मिस यू। बस आपको हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब से आप गई हैं। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलें जी हाँ, आज करते हैं अपना व्लॉग नंबर 18 स्टार्ट। 18 नहीं, सॉरी, व्लॉग नंबर 19। आप देखेंगे मेरा आज व्लॉग नंबर 19। चले आइए देखते हैं हम क्या क्या करते हैं आज के व्लॉग में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये अब आए हैं हम लोग में और आपके बहनोई और आपके बहनोई के बड़े भाई डॉलेंस की फ्रेंचाइज के ऊपर। क्योंकि यहाँ हमें लेना है अपने जेड के लिए यानी कि आपके बहनोई के बड़े भाई के लिए एक रेफ्रिजरेटर, और ये मैं हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं फ्रिज, हमें कौन सा फ्रिज लेना है, फ्रिज की सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे हमें ये 2 फ्रिज तो पसंद आए थे, लेकिन ये बस हमें एवरेज लग रहे थे, इसलिए हम थोड़ा सा आगे गए। आगे जाके यहाँ पे सारे के सारे देख सकते हैं कितने हसीन कलर में लार्ज, जंबो और मीडियम साइज़ के फ्रिज रखे हुए थे। फिर हमें देखा कि हमें कौन सा लेना है। ये हमें जिसके ब्लैक वाले का डोर ओपन है, हमें ये थोड़ा पसंद आया। फिर हमने इसको अंदर से चेक किया। हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है अंदर से। ये फुल ग्लास पे था, तो ये हमें थोड़ा बहुत समझ आया था कि हमने सोचा चलें ये वाला ले लेते हैं। लेकिन फिर ये ब्लैक कलर था और ब्लैक कलर के ऊपर डस्ट वगैरह हर चीज़ बहुत क्लियर नज़र आती है। इस वजह से हमने इसको इग्नोर करके हम थोड़ा आगे गए। अब यहाँ चल रही है डिस्कशन कि हमें कौन सा फ्रिज लेना है, कौन सा नहीं लेना। डिस्कशन हो गई है, यहाँ पर डिस्कशन हो गई थी। फिर यहाँ पे हमने दिखाया कि हमें क्या समझ आया क्या नहीं। अंकल को दिखाया हमने यहाँ पर लाके कि हमने ये वाला फ्रिज पसंद किया है, आप हमारे घर पे पहुँचा दिएगा। उन्होंने हमें ये कार्ड दिया कि ये कार्ड लेके चले जाएं आप। हमने ये कार्ड लिया और इसके ऊपर सारी डिटेल्स उन्होंने लिख दी थी। फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। टन टन, घर के लिए नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे खाने हैं तवक्कल के समोसे। नाम इतना प्यारा, अल्लाह तवक्कल, और समोसे उतने मज़ेदार हैं इनके। ये हमने लिए यहाँ के समोसे। अब हम जाएंगे अपने घर पहुँच के मैंने और मेरे देवर ने बनाए ओरियो बॉल्स। अब देखें कैसे बनते हैं। ये बिस्किट्स दिए हमने, ओरियो बिस्किट्स दिए। अब इनको अच्छी तरह से क्रश करेंगे। ये हाथ आप देख सकते हैं, प्यारे प्यारे हाथ हैं मेरे देवर के, जो देवर कम दीवार ज़्यादा है। ये अच्छी तरह से हमने इसको क्रश किया। क्रश करने के बाद हमने ये जादू से दूध फिलअप कर दिया। दूध फिलअप करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। दूध को ओरियो के अंदर मिक्स करने के बाद हमने थोड़े से शुगर पाउडर डाला, इसको और अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर क्रश कोकोमो ऐड करी। क्रश कोकोमो ऐड करके हमने इसको और अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम मेरा देवर दिखाएंगे कि हम किस तरह से मिक्स करेंगे। ये हो रहा है मिक्स। ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाला। प्लेट में निकाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको हम अब फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ करने के लिए। उसके बाद आपकी बहन यानी कि मैंने बॉल्स बनाई, क्योंकि मेरे देवर को बॉल्स बनाना नहीं आती। वो है एक लड़का और लड़कों को ये काम नहीं आते। उसके बाद भी वो बेचारा मेरे लिए हेल्प कर रहा था। फिर ये हमने मेल्टेड चॉकलेट के अंदर, चॉकलेट सीरम के अंदर हमने ये अपनी बॉल्स को डाली और हमारे बॉल्स हो गई थी रेडी। हम अपना करते हैं व्लॉग को यहीं पर ही एंड। एक और ज़रूरी बात जो मुझे आपसे काफ़ी टाइम से कहनी थी, वो ये कहनी थी कि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है मुझे एक बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई है, और वो बात ये है कि जो चीज़ हम देखते हैं करने में कि यार ये कितना आसान है करना, व्लॉग ही तो बनाना है, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ कैमरा उठा के बोलना है। तो भाई मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद जब दूसरे व्लॉगर्स को देखती थी ना तो बोलती थी कितना आसान है, कितनी आसानी से बस कैमरा उठाया, बड़ा बड़ा करके बोला और बस बन गया, ये व्लॉग भी बन गया, कंटेंट भी बन गया। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो चीज़ हमें देखने में आसान लगती है ना, वो करने में उतनी ही डिफ़िकल्ट होती है। हम कभी बाहर, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं लड़कियों के लिए क्यों मुश्किल होता है? एक तो आप हिजाब में होते हैं, ऊपर से आप जब व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कहीं जाकर आप कुछ बात करते हैं, कैमरा खोलते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कहीं तो ऐसा होता है कि कैमरा अलाउ नहीं होता। वो आप लोगों को कैमरा ओपन करते बोल देते हैं कि भाई, जैसे आप कैमरा ऑन करते हैं बोलते हैं कि कैमरा बंद कर दें, आप मैडम प्लीज़ कैमरा बंद कर दें। या फिर जो है ना, आप जैसे कुछ करने के लिए स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो हर कोई आपको मुड़ के देखता है कि ये व्लॉग बना रही हैं, ये व्लॉग बना रही हैं। या बाइक पे जाएं
तो आप आगे जाके कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उन लोग जितने भी मर्द हजरात गुजर रहे होते हैं वो आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं कि बाजी व्लॉग बना रही हैं, बाजी व्लॉग बना रही हैं, तो ये थोड़ा सा हेजिटेट करता है व्लॉग बनाने में और ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो डेली व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो मुश्किल यूँ है कि आप लोग को रोज़ाना के कंटेंट ढूंढना कि आज का कंटेंट क्या करें, लोगों को क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा, इस चीज़ का अलग ख्याल रखना पड़ता है। और कंटेंट भी ऐसे ढूंढना होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो भाई जो चीज़ हमें देखने में मुश्किल लगती है, बल्कि मुश्किल नहीं आसान लगती है, वो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इस वजह से सांस भी फूल रहा है और ज़बान भी लड़खड़ा रही है और ज़बान भी स्लिप हो रही है। खैर हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड इंशाल्लाह मिले हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।